जब कोई फार्मर खेती करता है वो एक क्रॉप नहीं डालता, वो मल्टीपल क्रॉप डालता है। जैसे कि तूर, सोयाबीन क्यों डालता है? वो एक क्रॉप भी डाल सकता है ना खेती में। इसी प्रकार आप एक स्टॉक लेके भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर आप मल्टीपल स्टॉक पोर्टफोलियो में क्यों रखते हैं? स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज मैं आपको 5-6 पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपके शेयर मार्केट के जर्नी में बहुत काम आने वाले हैं। ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जब आप स्टॉक मार्केट में कदम रखते हो ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सिंप्लिसिटी। देखो, जितना आप चीजें सिंपल रखोगे उतना है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। इम्पोर्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि आप चीजों को जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे वो उतनी बुरी होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, लोग एक चार्ट में 10-15 इंडिकेटर लगाते हैं। अरे, इससे कोई फायदा नहीं है। इंडिकेटर्स आर जस्ट लैगिंग इंडिकेटर। व्हाट इज लैगिंग इंडिकेटर? मतलब वो प्राइस देख के इंडिकेटर चल रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि प्राइस कुछ और बता रहा है और इंडिकेटर कुछ और बता रहा है। तो बेसिकली इंडिकेटर मार्केट पे डिपेंड होता है, वो प्राइस के हिसाब से ही चलते हैं। इसलिए आपको चीजों को जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखना चाहिए। नंबर 2, कौन से भी यूट्यूबर से ओनली नॉलेज लेना है और डू योर ओन रिसर्च। अपना रिसर्च खुद करिए। जैसे कि आप ट्रेड लेते हो, उसमें आपका प्रॉफिट और लॉस होता है, उससे आप सीखते जाएंगे। किसी के टिप्स के पीछे मत भागना। चलो, ये बात तो आपको समझ आ गई। नंबर 2, डाइवर्सिफाई योर थिंग्स। इसका मतलब है कि सपोज आपके पास 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए से समझो आपने एक स्टॉक परचेस किया किसी XYZ कंपनी का, और आपको लगता है कि आपका एनालिसिस ठीक है, लेकिन अगर वो एनालिसिस रॉन्ग हुआ तो? इसलिए डाइवर्सिफाई योर थिंग। इसका मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप 2,000 रुपए 5 स्टॉक में लगाओ, अलग अलग सेक्टर के। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि किसान मल्टीपल क्रॉप्स डालता है, उसी तरह यह नियम शेयर मार्केट में भी लागू होता है। नंबर 3, पेशेंस। यह कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि आप 5 रुपए लगाओगे और 10 रुपए बन जाएंगे और हीरो जीरो से दूर ही रहना है। ये चीज बहुत बड़ा स्कैम है। ये चीज आपको समझ आएगी तो आप बोलोगे मैं सही कहता था। आपको पेशेंस रखना सीखना पड़ेगा। प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। एक दिन में पैसा डबल नहीं होता स्टॉक मार्केट में। नंबर 4, PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज ए टोटली स्कैम। वो आपका आईडी पासवर्ड लेके पैसे डबल करके देंगे, ऐसे बोलेंगे, और आपके पैसे डुबा चले जाएंगे और आप कुछ कर भी नहीं सकते उस बार। जब तक कोई सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं होगा तब तक आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम नहीं कर सकते। नंबर 5, फ्यूचर एंड ऑप्शन। मानिए आपकी मंथली सैलरी 1 लाख है तो उसके 10% से आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हैं। 10,000 रुपए कल चले भी जाते हैं तो आपको कोई गम ना हो, आप सैड ना हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन में प्रॉफिट होता है, पर आप 6,000 रुपए लेके आओगे और बोलोगे कि मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड लेना है, वो नहीं हो सकता। आपके पास प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ मिनिमम 5-6 लॉट लेने के पैसे होने चाहिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप एक दिन में पैसे डबल नहीं कर सकते। पैसे डबल करने का अल्टरनेटिव है कि आप स्मॉल कैप फंड में पैसे डाल सकते हो। 2 साल में आपके पैसे डबल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल फंड। देखिए दोस्तों, आपको इस इंडस्ट्री में रहना है तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन विथ मिनिमम रिस्क। ये सेफ और सिक्योर है। इसमें क्या होता है कि आप मेरे जैसे हजारों लोग एक बड़े पूल में पैसे डालते हैं और इसका 5-6 हजार करोड़ रुपए का फंड जमा होता है और उसे एक एंटिटी चलाता है। आप म्यूचुअल फंड में 30-40 साल के लिए SIP भी कर सकते हो। उसके बाद आप SW में पैसा लगा के पेंशन जैसे फायदे ले सकते हो। दिस इज द वे ऑफ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में।